हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप लोगों ने आकाश के नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? एंड इफ द आंसर इज नो, देन why have you not subscribed? Please subscribe it, especially if you are an 8th 9th and 10th grade student, because ये जो नया चैनल है आकाश फाउंडेशन 8th 9th 10th, इस चैनल पे we are going to bring some amazing content to help you crack exams like Olympiad or prepare for your future exams of JEE and NEET. अगर आपको किसी चैप्टर का रिवीजन करना है या उसी चैप्टर को पूरा का पूरा वन शॉट में कवर करना है या फिर साइंस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं या मैथ के ट्रिक्स जानने हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट इट ऑल ऑन दिस चैनल, बट फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब फर्स्ट, सो प्लीज डू दैट एवरीवन। ठीक है, चलो, सो दैट्स अबाउट आवर न्यू चैनल। अब आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एंथे की। एंड अगर आपने एंथे के बारे में अब तक नहीं सुना तो कहाँ हो आप लोग भाई? एंथे इतना बड़ा एग्जाम है, राइट? इट इज आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया एंड इट्स अ स्कॉलरशिप एग्जाम जहाँ पे यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप, and that's a very big deal, right? So if you have not registered for ANTHE, then go in the description box below, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को कॉपी करिए और जाके रजिस्टर करिए and then go give the exam. In this session we are going to talk about the sample problems of ANTHE. अच्छा, my name is Ankita Singh and we should start the session then, right? तो सबसे पहले जो 9th क्लास का ANTHE होता है उसमें 11 क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो है SC MCQ होते हैं, मतलब only one option is correct out of all the 4 options. और एक क्वेश्चन MC MCQ होता है जिसमें more than 1 options are correct. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम ये SC MCQ टाइप क्वेश्चन जो है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थिंक 9th की सबसे इजी चैप्टर में से एक है, राइट? तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन भी इजी ही है, राइट? इफ AB इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट A, B विल लाई इन। ओके, तो हमें पूछा है कि ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, राइट? तो AB इज ग्रेटर देन 0 मतलब A और B का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। अब ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब A भी 0 से बड़ा हो और B भी 0 से बड़ा हो। जब दोनों ही नंबर 0 से बड़े होंगे तो उनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा तो आएगा ही। That's one scenario. What's the second scenario? Is there a second scenario? Yes, there is. So the second scenario is कि अगर A और B दोनों ही नेगेटिव हैं, अगर A और B दोनों ही नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो ये भी एक सिनेरियो है। सो पहले सिनेरियो में अगर A और B दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हमारा जो पॉइंट है इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट? और अगर A और B दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो द आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर एवरीवन? कैन यू सी हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। था नहीं था? सिंपल था, राइट? बट हाँ, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था कुछ, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग तो लगाना था, ठीक है? चलिए, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस दिस प्रॉब्लम हियर व्हिच लुक्स लाइक इट इज फ्रॉम नंबर सिस्टम, बट यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज भी यूज करने वाले हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ओके? यहाँ से शुरू करना है। बहुत सारे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट। तो सबसे अंदर वाले अंडर रूट पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इस पे मैं फोकस कर रही हूँ एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। 1 + 4013 × 4015। अब अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालती, बट एंथे में इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। एंथे में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड बी स्मार्ट। एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी स्मार्ट हियर? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू नोटिस कि भाई ये जो 4013 है इसे मैं 4014 - 1 लिख सकती हूँ, और जो 4015 है उसे मैं 4014 + 1 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? I've just broken both these numbers, that's it. 4014 - 1, 4014 + 1. क्या आपको यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज होती हुई दिख रही है? Let me give you a hint. A - B × A + B दिख रहा है क्या? ये यूज होता हुआ कितना होता है ये? A² - B² होता है नहीं होता, right? So from here you can say that okay, this will come out to be what? 1 + 4014 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर, यही हो जाएगा A² - B²।
नाउ 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 - 1 खत्म, ये बचा 4014 का स्क्वायर जो कि बचा 4014। सो ये जो इतनी बड़ी चीज थी ये कुछ नहीं है, ये 4014 है। क्या है? 4014 है। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला अंडर रूट लेती हूँ, ये वाला ले रही हूँ, तो अब मैं ये वाला पोर्शन लूंगी पूरा। ठीक है, अब इस पोर्शन में मेरे पास अच्छी बात क्या है कि मेरे पास 1 + 4012 तो मैं ऐसे ही लिख लूंगी। अब मुझे पता है कि ये अंदर वाली चीज तो मैं सॉल्व कर चुकी है, 4014 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये अंडर रूट, ये पूरे अंडर रूट की वैल्यू आ गई 4014, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4014। राइट और नॉट एवरीवन? ठीक है, अब इसे भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है। यहाँ पर इनके बीच का नंबर क्या है? 4012 और 4014 के बीच क्या पड़ता है? 4013। ठीक है, तो अब आप कैसे लिख सकते हो? एक नंबर को 4013 - 1 लिख दो, दूसरे नंबर को 4013 + 1 लिख दो, और फिर यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4013 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं? तो ये कब यूज होगा? ये तब यूज होगा जब इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 के बराबर हो। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जब भी 2 के बराबर हो, आप इजीली ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बचेगा 4013 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट और होल स्क्वायर तो गया, बचा 4013। तो अब ये जो बड़ी सी चीज है ये पूरी, ये कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? 4013। चलो जी, अब बचे हुए की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये बड़े वाले इस अंडर रूट की। तो अब मेरे पास क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 1 + 4011 मल्टीप्लाइड विद, अब ये चीज तो 4013 आ गई। तो अब क्या मुझे ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा या आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो? नोटिस करो, यहाँ जब 4013 × 4014 था तो आंसर आया 4014, मतलब इन दोनों के बीच वाला नंबर आया। यहाँ पे 4012 × 4014 जब था तो इसके बीच वाला नंबर आया 4013। तो यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 4011 है × 4013 है, तो डायरेक्ट आंसर आप कह सकते हो कि भाई 4012 होगा। मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड आई ऑल्सो डू नॉट हैव दैट मच टाइम इन एनथी। ओके, सो 4012, तो ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू भी हमारी आ गई है 4012। ठीक है, अब लास्ट में ये फाइनल अंडर रूट बचा है, तो फाइनल में क्या हो जाएगा? 1 + 4010 मल्टीप्लाइड विथ 4012। अगेन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चा, सेम पैटर्न। आंसर क्या होगा? इन दोनों के बीच वाला नंबर विच इज 4011, राइट? तो 4011, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 4011 is your final answer। ठीक है, तो व्हाट्स द आंसर? 4011, 4011। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा MCQ टाइप क्वेश्चंस, इसमें मोर देन 1 आंसर्स जो है करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल चैप्टर का। ओके, चलिए, ABCD is an isosceles trapezium such that AB is parallel to CD. Diagonals AC and BD intersect each other at right angle at point O. If bisectors of angle ACD and angle BAC intersect BD at E and F respectively, then tell the correct answer। तो ये पूरी रामकथा आपको तभी समझ में आएगी जब आप डायग्राम बना लेंगे, राइट? तो सबसे पहले, अभी ऑप्शन पे हम बाद में जाएंगे, हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसिडर अ ट्रापेजियम ABCD, ये एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं कोई चीज दोबारा रिपीट करूंगी कि एनथे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बच्चा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम की प्रॉपर्टीज क्या है। वहां पर अगर आप सिर्फ डेफिनेशन जानोगे और वही पढ़ के जाओगे और सोचोगे बाकी सब चीजें मैं प्रूफ करके निकाल लूंगा, यू डोंट हैव दैट मच टाइम देयर, राइट? सो लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रापेजियम, और उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। कूल, तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रापेजियम वो होता है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं? AD और BC, तो ये दोनों इक्वल होंगी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, और ऑब्वियसली ये ट्रापेजियम है तो AB और CD पैरेलल होंगे। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, AB और CD पैरेलल होंगे, दिया भी हुआ है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी। दूसरी चीज क्या होती है कि जो बेस एंगल्स होते हैं बच्चा, ये वाले, ये इक्वल होते हैं। बेस एंगल्स जो है दोनों इक्वल होते हैं। सो एंगल ADC और एंगल BCD दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम में ये जो बेस एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। कूल, अच्छा अगली प्रॉपर्टी बच्चा, जो आइसोसेलेस ट्रापेजियम में डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। बट अगर आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस और इजी ही बनेंगे, ठीक है। सो ए सी और बी डी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए सी और बी डी इक्वल होंगे। कूल एवरीवन, आई जस्ट पुट अ साइन ऑल्सो हियर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, द डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर इनटू सेगमेंट्स विथ लेंथ्स दैट आर पेयरवाइज इक्वल। अब इस चीज को ना हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, इसे मैं प्रूफ करके दिखा दूंगी, मे बी आपको याद ना रहे, तो इसे अभी हम प्रूफ करेंगे और हमारे क्वेश्चन में भी ये काम आएगा, ठीक है। बट अभी के लिए हम प्रॉपर्टीज गो थ्रू कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू देम। दूसरी चीज, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, राइट। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। तो सबसे पहले तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बट आई विल फोकस ऑन दिस थिंग हियर, मैं इस चीज पे फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी जो है कॉन्ग्रुएंट है, बाकी सब मैं उसके बाद देखूंगी, ठीक है। और मैंने ये पहले क्यों देखा ये भी हम देखेंगे। चलिए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। हाँ जी, एओडी और बीओसी, ठीक है। तो पहले एओडी मैंने ये दिखा दिया, ये है एओडी, ठीक है, और ये है बीओसी। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट मतलब हमें देखना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता है एडी और बीसी बराबर है, ठीक है। हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इन दो ट्रायंगल में एडी और बीसी बराबर है। कूल एवरीवन, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये दिया हुआ है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। सो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी क्या हमें कुछ और दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। और बाकी हम कुछ नहीं, अभी तो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे कैसे। तो देखो, आप अभी के लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल मैं यहां लिख भी देती हूं, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD हम देख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को मैं पहले करने वाली हूं प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको साफ दिख रहा है कि AD साइड और BC साइड बराबर है, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको दिख रही है कि दोनों ही कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं। क्या शेयर कर रहे हैं? कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं, DC, राइट। सो DC इज इक्वल टू DC, ठीक है। और मुझे पता है कि AC और BD दोनों बराबर होंगे, डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो डायगोनल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कूल। तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय SSS, सिंपल है, ठीक है। सो आपने लिख दिया कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। पर आपको ये प्रूव नहीं करना था, आपको तो ये छोटे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल है ना, ये वाले। तो अब मैंने ये बड़े वाले क्यों प्रूफ किए? क्योंकि इन छोटों को प्रूफ करने के लिए मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, इनफ चीजें नहीं थी, ठीक है। पर अब हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? अब जैसे ही मैंने जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जैसे ही मैंने बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तुरंत मेरा आ जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है या नहीं है? बहुत ऑब्वियस है कि दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। क्यों? CPCD, corresponding parts of congruent triangles are equal. So we will say that okay, angle DAC is equals to angle CBD, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, ओके। दूसरी चीज और क्या इक्वल हो जाएगी? अब वैसे तो हमें जरूरत नहीं है, बट हम फिर भी लिख रहे हैं, वो बाद में काम आएगी, कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल ये BDC ट्रायंगल का है और ये वाला एंगल ACD ट्रायंगल का है, ठीक है। तो अगेन corresponding parts of congruent triangles are equal, right? So you will say that okay, angle ACD is equals to angle BDC, है ना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। मैं अभी के लिए इनको ऐसे मार्क कर रही हूँ, ये लो, ओके, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC की, ट्रायंगल AOD और BOC की, ठीक है। तो चलो यहां देख लेते हैं, अगर मैं ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं लेके चलती हूँ बच्चा, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास
ये साइड और ये साइड इक्वल है, राइट? सो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है। दूसरी चीज, ये एंगल और ये एंगल अभी हमने इक्वल प्रूव ही किया है, राइट? सो एंगल डी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ, राइट? अभी हमने सीपीसीटी से प्रूव ही किया था। चलो ये एंगल भी इक्वल हो गया, और ये दोनों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, राइट? सो ये भी लिख देते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये गिवन है क्वेश्चन में, ये मत सोचना कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? तो अब कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय एंगल साइड, right? So by AAS congruency criterion, triangle AOD is congruent to triangle BOC. ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही आपके ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, है ना? अच्छा, अब एक और ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट हो गया, देखते कौन सा। तो देखो, जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AO साइड BO साइड के बराबर हो जाएगी या नहीं? ये जो AO साइड है ये BO साइड के बराबर हो जाएगी, राइट एवरीवन? बाय CPCT AO इज इक्वल्स टू BO। यहां से देख सकते हो आप, AO BO के बराबर। सिमिलरली OD साइड और OC साइड बराबर हो जाएंगी, राइट? तो इनको भी मार्क कर लेते हैं हम। ये रहा, OD OC के बराबर हो जाएगी, ठीक है? तो ये दोनों बराबर हो गए। कूल, गुड टू गो। तो यहां मैं लिख देती हूं OD OC के बराबर है। ये कैसे काम आने वाली है? याद रखो, AO या OA OB के बराबर है, OD OC के बराबर है, ठीक है? चलिए अब वापस जाते हैं। यहां देखिए, इस वाले ऑप्शन को देखिए, अभी प्रूफ करके आए हैं कि OA और OB बराबर है। तो अगर OA और OB बराबर हैं तो OA बाई OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अभी प्रूफ करके आए हैं OC और OD बराबर है, तो OC और OD अगर बराबर हैं तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, तो ऑब्वियसली इक्वालिटी होल्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये दो चीजें बहुत आसानी से आ गई, ठीक है? मेहनत सिर्फ इन दोनों में करनी होती, यहां करनी है थोड़ी सी मेहनत, ठीक है? चलिए, तो पहले जो हमने पीजीएम का जो कंस्ट्रक्शन किया था वो हमने सिर्फ यहां तक के इंफॉर्मेशन तक किया था, यहां तक के। अब हम आगे की बातें पढ़ेंगे। क्या बोला है? इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD एंड BAC इंटरसेक्ट्स BD एंड एट E एंड F रेस्पेक्टिवली, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। यहां पर ये बोल रहा है कि एंगल ACD का बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ACD को, दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है। मतलब ये x है तो ये भी x है या नहीं? ये x है तो ये भी x है, ठीक है? तो ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है BD को E पॉइंट पे। किस पे कर रही है? E पॉइंट पे। सिमिलरली एंगल BAC का बाइसेक्टर है ये है BAD का बाइसेक्टर, ठीक है? मतलब ये और ये एंगल बराबर है। और नोटिस करो दोनों एंगल एक्चुअली इक्वल है, बिकॉज AB और DCD जो है दे आर पैरेलल। सो ये और ये एंगल तो बराबर है, राइट? तो अगर ये x प्लस एक्स है तो ये भी x प्लस एक्स है, तो ये भी x है, ये भी x है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। ये 2x है तो ये भी 2x है, ठीक है? तो बाइसेक्ट दोनों हो रहे हैं तो x इंडिविजुअली हो जाएंगे, ठीक है? सो सिंपल। चलो अब क्या बोल रहा है वो कि ऐसा हो रहा है और यहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट बोला है, ये पॉइंट F है। क्या है? पॉइंट F है, ठीक है? अब हमें क्या प्रूफ करना है? चेक करना है, नॉट प्रूफ करना है कि क्या CD OC प्लस OE के बराबर है। चलो CD कहाँ है भाई, देखते हैं। तो CD है ये बेस, ये हमारा CD है, ठीक है? ओके, CD क्या OC प्लस OE के बराबर है? तो OC है हमारा ये और OE है हमारा ये, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये करने के लिए, चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट E से एक 90 डिग्री का जो है बेसिकली एक परपेंडिकुलर बनाया CD पे। सो फ्रॉम पॉइंट E आई हैव मेड अ परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है? क्योंकि आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। अब मैं दो ट्रायंगल की बात करने वाली हूं। कौन से दो ट्रायंगल? क्या आपको दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक ट्रायंगल होगा ट्रायंगल EOC एंड दूसरा ट्रायंगल होगा ट्रायंगल E, और इसको ना E डैश लिख लेते हैं, ठीक है? E डैश C, ठीक है? इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाली हूँ। अच्छा, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये 90 डिग्री था, दिया हुआ है कि जहां पर डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल 90 डिग्री है, ओके? ठीक है जी।
अब सबसे पहले तो आपको 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल दिख रहा है, तो उसे हम लिख लेते हैं कि एंगल EOC इज इक्वल्स टू एंगल EE'C। ठीक है, दूसरा ये x बराबर, ये भी दिख रहा है, सो लेट्स राइट दैट डाउन ऑल्सो। सो एंगल OCE इज इक्वल्स टू एंगल E'CE, एंगल E'CE। ओके चलो ये भी ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये EC साइड जो है इट इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ द ट्राइंगल्स, सो यू विल राइट दैट EC इज इक्वल्स टू EC। सो बाय AAS angle side congruency criterion, triangle EOC is congruent to triangle EE'C। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो मेरे पते की बात क्या है, मैं यहां पर कैसे यूज कर सकती हूँ इन चीजों को, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही होगी वो ये दिख रही होगी कि अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो OC और E'C बराबर है। तो यहां पर जब मैं CD लिख रही हूं, देखो CD में कैसे लिख रही हूं, CD क्या है, ये पूरा लाइन सेगमेंट है, ये CD विल बी इक्वल्स टू CE' प्लस E', राइट। सो CE' प्लस E', राइट एवरीवन, ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैं डायरेक्टली यहां से लिख रही हूं। अब CE' किसके बराबर हो जाएगा, नोटिस करो कि CE' विल बी इक्वल्स टू OC बाय CPCT। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रही हूं CE' इज इक्वल्स टू OC CPCT। ठीक है, तो यहां पर मैं CE' को OC से रिप्लेस कर सकती हूं। अब अभी भी ये E'D का मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। ठीक है, मुझे E'D की जगह अगर OE मिल गया तो हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट क्या ऐसा हो सकता है, ये है हमारा E', ये रहा E', है ना। ठीक है, तो अभी हम ना पहले किस चीज पे फोकस करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मेरा OE की बात कर रहा है, राइट, हमें OE चाहिए E', की जगह, है ना। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि OE तो E' के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, CPCT यहीं से आ रहा है, डायरेक्टली यहीं से आ रहा है कि OE इज इक्वल्स टू E'। आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, OE इज इक्वल्स टू E', ये CPCT से आ रहा है ये भी। ठीक है, अब तो अल्टीमेटली अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये E' इस DE के बराबर है। जैसे ही मैंने प्रूफ कर दिया मेरा काम खत्म हो जाना है, राइट। तो अब वो कैसे प्रूफ करेंगे आप, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आप पहले ये देखो ये एंगल क्या होगा। चलो जी, ये अगर 90 डिग्री है और ये x है, तो क्या मैं इसे नहीं बोल सकती है 90 डिग्री माइनस x होगा। आप मेरे एंगल से प्रॉपर्टी लगाइए, कुछ भी नहीं किया, 90 डिग्री x है तो ये 90 माइनस x, ऑब्वियसली सम कर लो 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल को फाइंड करने की कोशिश करो, अगेन 90 माइनस x आएगा। अब ये OD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, OD इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो इफ OD इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको पता है 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x प्लस दिस शुड बी 180 डिग्री, राइट। सो बेसिकली 90 माइनस x को दो बार ऐड कर रहे हैं हम, और प्लस मुझे कुछ ऐड करना है जिससे मुझे 180 डिग्री मिल जाए। जो भी ऐड करना है वो ये मेरा एंगल होगा, राइट एवरीवन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x प्लस अ क्वेश्चन मार्क विच वी डू नॉट नो 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो दिस क्वेश्चन मार्क और द मिसिंग एंगल इज इक्वल्स टू 2x, मतलब कि ये वाला एंगल 2x होगा बच्चा। ये एंगल कितना होगा, 2x। अब मजे की बात बताऊं आपको, ये वाला एंगल किसके बराबर है, याद करो, पूरा OD पूरे OC के बराबर है। बताया था प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल था, राइट। इनफैक्ट जब हमने AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो भी आया था कि OD और OC बराबर है। तो इस ODC ट्रायंगल जो है इसमें OD और OC अगर बराबर है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आएगा, और ये पूरा एंगल है x प्लस x 2x, तो ये एंगल भी 2x हो गया। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना हमारा E'D, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए, दोनों ही 2x आ गए, आए नहीं आए। और अगर दोनों 2x आ गए मतलब दोनों बराबर आ गए तो E' और E'D इक्वल हो गए। तो अब मैं यहां बोल सकती हूं कि भाई E' किसके बराबर है, E'D के। जैसे ये हुआ, मेरे को यही तो चाहिए था, मेरे पास जो CD आ रहा था वो आ रहा था OC प्लस E'D, राइट। तो मुझे E'D को रिप्लेस करना था और मैंने कर दिया। OC प्लस E'D किसके बराबर आ गया है, OE के, OE। खत्म बात। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है, जो फाइनल ऑप्शन अभी तक हमने चेक नहीं किया वो ये है, ठीक है। और उसमें भी सिमिलर चीज पूछी है कि भाई क्या AB, ये जो AB है, इज इट इक्वल्स टू OA प्लस OF।
तो ये रहा OA और OF कहाँ है आपका, ये था F, ये रहा OF ये। तो अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि हम कैसे देखेंगे ये, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चा, बिल्कुल सेम। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर खींचोगे। क्यों खींचोगे? बिकॉज ये एंगल और ये एंगल बराबर है, x और x, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हो, जो कि बहुत इजी है। ये 90 डिग्री x है और ये AF जो है कॉमन साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा, तो OF और ये FF डैश जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। OF और FF डैश इक्वल हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मेरा जो AB है, मेरा AB एक्चुअली क्या है, AF डैश प्लस F डैश भी है, राइट। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरा AF डैश जो होगा वो CPCT से OA के बराबर हो जाएगा, राइट। तो मैं AF डैश को तो OA से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई एम क्लोजर टू व्हाट आई हैव टू सी, ठीक है। OA से रिप्लेस कर लिया। अब मुझे F डैश B को OF के बराबर देखना है, ठीक है। तो अब उसके लिए आप देखो कि OF जो है ये F डैश के बराबर है, ठीक है। फिर वही करोगे, ये एंगल 90 माइनस एक्स निकलेगा, ये एंगल 90 माइनस एक्स निकलेगा, ये एंगल निकलेगा 2x, और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि OA और OB बराबर है। तो वहां से F डैश F और FB बराबर आ गए। तो अब आप ये बोल सकते हो कि F डैश B जो है वो F डैश के बराबर है, पर F डैश तो OF के बराबर है बाई CPCT। तो मेरा अल्टीमेटली AB जो है OA प्लस OF आ गया। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि सिर्फ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है जान के नहीं जाने हैं, हमें जो है प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली उन्हें अप्लाई कर सके क्वेश्चंस में और टाइम बचा सके, एंड दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड इन सम अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो यस, that's it. I hope these questions would be useful for all of you people, and do register for ANTE if you have not, people. You can get up to 100% scholarship. So now let's start with the sample questions of math. So we will start with the mental ability section. So क्या है बेटा इस section में? We have the first question in this section as find the next term of the given series. So students, पहले हमें थोड़ा recognize करना पड़ेगा कि how can we get this question. So first of all, we need to find out the pattern which we are following in this question. If you see that in this question we have 125. So 125 can be written as 5 cube. 343 can be written as 7 cube. 1331 can be written as 11 cube. We have cubes of some number, but what kind of number are they? कैसे number हैं ये? These numbers are prime numbers, है ना? Consecutive prime numbers if we are starting from 5. So you will see that 2197 will be a cube of 13 and 4913 will be a cube of what beta? 17. Then after 5 we have 7, then 11, then 13, then 17. Then after 17 the next prime number is 19. And the correct answer for this question should be 19 cube. So the correct answer for this question is what beta? 19 cube. And 19 cube is 6859. So the correct answer for this question is what beta? Option number 2. Let's move to the next question. And the next question we have, count the total number of triangles in the given figure. So what figure do we have? We have this figure. So we need to count the total number of triangles in this figure. So how many triangles are there? So see students, we can see that we have this as the first triangle, this as the second, this as the third. This second and third I am taking till here only. So 1, 2, 3, and then we have 4, and then we have 5, and then we have 6. So till here we have 6 triangles beta. Now we have combinations of figures also, okay, which will constitute 2 triangles. Kya kya hai wo figure? We can see that this bigger figure is also a triangle. It means this is the 7th one. This is the 8th one beta, okay. And now you can see students, this one is also the triangle, 9th one, okay students, and this is the 10th one. You will be surprised to know that one more triangle is also there. Which triangle beta? Combination of these 3 figures. Combination of these 3 figures shaded with the blue color, and you will find that this is the 11th triangle. So the correct answer for this question is
11, that is option number 2. So we have the correct answer as 11. Okay. So we have the next question as this one. Which of the following pair or pairs follow or follows the same pattern? It means, students, this question has multiple answers. Okay. So first of all, we need to find out that from which topic it is being asked about. So this question is asked from which section? Analogy. So in analogy, क्या होता है बेटा analogy में? In analogy, we have these things. From 98, we have applied something to get 665. Okay, same pattern हम इसमें follow करेंगे and same pattern हम इसमें follow करेंगे. That pattern we need to find out from the options कि options में वो same pattern कहां पर applicable है. ठीक है. So first we will see that from 98 how can we get 665? कैसे हम ला सकते हैं 665? So students, you will see that from 98 to get 665, if I am taking this one as A beta and if I am taking this one as B, so if I take A cube minus B square, A cube minus B square क्या होगा बेटा? This you have 9 cube minus 8 square. This is 729 minus 64 and this is equal to 665. The same thing if you apply here, you will get 44. And if you apply same thing in 76, you can see in 76 you have this as 7 cube and this as 6 square. So 7 cube minus 6 square is nothing but what beta? 307. Now we need to find out that which option are following the same pattern. So you will see that in the first option we have 8 and 4. It means 8 cube minus 4 square. That is 512 minus 16. That is not equal to 448. It means first option is not the answer for this question, which is following the same pattern. Okay. Coming to the second one. In the second one, you will see that, students, this 32 can be 3 cube minus 2 square. That is 27 minus 4. That is 23. So it is following the pattern which is given in the question. Okay. So second option is the answer. Now we will find that any more options are there which are following the same pattern. Okay. So the third one is what beta? 53. So in 53, you will see that how can we solve this one? For 53, this is 5 cube minus 3 square. So 5 cube is what beta? 125 minus 9. And 125 minus 9 is 116. It means it is also following the same pattern. Okay beta? So now let's check the fourth option. What do we have? That is 92 is to 729. It means for 92, that means 9 cube minus 2 square. तो क्या होगा 9 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर? ये होगा 729 और ये होगा बेटा -4 और 720 माइनस 4 शुड बी 725 और वो 729 नहीं है. इट मींस ये भी ऑप्शन नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. Okay, so students, that was a brief description for the sample questions for class 9. So students, stay tuned to this channel for more practice questions, tips and best guidance from our expert faculties to excel in your exams. So link is given in the description box. Just click on the link and register today for ANTHE. Bye-bye.